Equations of motions are very much important in describing the motion of an object. आज के वीडियो में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली यहाँ पे तीन वेज है इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए. सो फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन मेथड, सेकेंड वन इज एनालिटिकल मेथड एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड. आज के वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का डिराइव करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि let us consider an object moving with initial velocity को हम लोग u पकड़ेंगे. इनिशियल वेलोसिटी u having acceleration a. ओके, एक्सेलरेशन हो रहा है a. लेट v बी द फाइनल वेलोसिटी. ओके, v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी पकड़ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. सो इस साइड में है वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी, और इस साइड में है टाइम, x एक्सिस में है टाइम. ओके, सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी है u, तो यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से. ओके, सो यहाँ से इतना तक गए हैं. तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. इसको अगर एक क्लोज फिगर बना दिया जाए तो ये हो जाएगा. यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी पकड़ेंगे u, और ये फाइनली यहाँ तक गया तो हम लोग इसको v पकड़ लेंगे, फाइनल वेलोसिटी. ओके, सो यहाँ पे नाम दे देते हैं इस ग्राफ का o a b c d. ओके, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को. एक्चुअली बहुत इजी तरीके से यहाँ पे डिराइव करने जा रहा हूँ. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि स्लोप किसे कहते हैं. स्लोप, ओके, एक्चुअली स्लोप यहाँ पे टेन थीटा को कहते हैं, यानी कि टेंजेंट को. ओके, स्लोप का एक फॉर्मूला है. स्लोप का फॉर्मूला है यहाँ पे हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. ओके, स्लोप का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. ओके, यहाँ पे जो ये ग्राफ है DC, इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं DC. इस DC को हम लोग, DC लाइन को हम लोग स्लोप बोलेंगे. ओके, सो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन. तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन A इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब CB लाइन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस मतलब DB. ओके, सो ये DB लाइन क्या है? एक्चुअली DB लाइन यहाँ पे देखिए टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, यहाँ से इतना तक टाइम t. तो CB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CB को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और A इक्वल टू CB मीन्स CA माइनस BA लिख सकते हैं इस तरीके से, डिवाइडेड बाय DB. तो यहाँ पे CA कितना हो जाएगा? CA यहाँ पे ग्राफ में मेंशन किया हुआ है. CA मतलब V माइनस BA. BA मतलब कितना? BA मतलब यहाँ पे U है. BA इक्वल टू DO, तो यानी कि U डिवाइडेड बाय DB. DB मतलब कितना? DB मतलब OA के समान, यानी कि T.
सो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला आ रहा है ये वाला, तो इसको अगर हम लोग साइड में लिखेंगे, साइड चेंज करके, तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इसको हम लोग ग्राफिकली डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जान लेते हैं। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यहाँ पे एस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। सो हमें वही फर्स्ट ग्राफ चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग बेटर इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी। ओके, सो ये ग्राफ हम लोग का मिल गया। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर जो एक एरिया मिल रहा है हमें, यानी कि इस वाला पोर्शन, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हम लोग को एरिया मिला है एज ए होल, तो इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे नीचे आप देखिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है। एज ए होल हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे ये कलर्ड या फिर शेडेड पोर्शन का। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि, और हम लोग लिख सकते हैं एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ये जो फिगर है, यानी कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे ओ ए बी सी डी ओ, ये पूरा शेडेड फिगर, तो इस शेडेड फिगर को हम लोग पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन पोर्शन एक ट्रायंगल है, और ये जो येलो शेडेड पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया यानी कि डी बी सी जो ट्रायंगल है, प्लस एरिया ओ ए बी डी रेक्टेंगल पोर्शन। तो यहाँ पे ट्रायंगल वाला पोर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि डी बी इंटू हाइट हो जाएगा सी बी। ओके, ये वाला पोर्शन, प्लस अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि डी ओ मल्टीप्लाइड बाई ओ ए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखिए इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई डी बी, डी बी का वैल्यू कितना है टी, डी बी को हम लोग टी लिख सकते हैं टाइम, इंटू सी बी, सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी को लिख सकते हैं v माइनस यू। ओके, v माइनस यू लिख सकते हैं, प्लस ओ डी, ओ डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ डी मतलब u मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, ओ ए मतलब टाइम। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को गौर से देखिए कि v माइनस यू, ये जो पोर्शन है हम लोग v माइनस यू को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ए टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ओके, तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह पे हम लोग हाफ इंटू टी इंटू ए टी लिख सकते हैं। ओके, प्लस यू टी, तो यहाँ पे हम लोग यू टी को सामने ले लेते हैं,
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये रह गया हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे क्लियर है। तो आइए चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम नहीं है। ओके, यानी कि हम लोग टाइम को डिस्प्लेस करना पड़ेगा इक्वेशन से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे वही फिगर हम लोग को चाहिए, सेम फिगर। तो हम लोग सेम फिगर को लेके आते हैं यहाँ पे। सो वही फिगर है यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम लोग को एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया को एक साथ हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। यानी कि ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन का एरिया हम लोग निकालेंगे। आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो फिगर मैंने शेड कर रहा हूँ, शेडेड जो पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का क्या नाम है? ये शेडेड पोर्शन का नाम है ट्रेपीजियम। ओके, इस पोर्शन का हम लोग ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन पहले के जैसे ही, सिर्फ यहाँ पे प्रोसीड्यूर डिफरेंट होगा। यानी कि ये शेडेड पोर्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। तो हम लोग ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सा है? ये DO हो गया पैरेलल साइड, और CA हो गया पैरेलल साइड। क्लियर है ना आप लोगों को? DO और CA। तो हम लोग सम करेंगे DO प्लस CA मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों पैरेलल साइड के बीच डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? OA। ओके, OA हो गया डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे हाफ इंटू DO को हम लोग U लिखेंगे जो हमें पता है, प्लस CA को हम लोग V लिखेंगे जो वो भी हमें पता है, मल्टीप्लाइड बाय OA को हम लोग T लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था पहले ही कि T को हम लोग रिप्लेस करेंगे। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम लोग t का एक्सप्रेशन निकालेंगे, यानी कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और t इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो इसको हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, ये वाला इक्वेशन में। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, from above equation we get, क्या मिलेगा हम लोगों को अगर t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे? तो यहाँ पे s इक्वल टू हाफ u प्लस v मल्टीप्लाइड बाई t की जगह पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई a लिख देंगे। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ इंटू यहाँ पे u प्लस वी और v माइनस यू का दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई a। सो लेफ्ट साइड में s रहेगा, और s इक्वल टू
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। सो 2a को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये बन गया हम लोगों का फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफिकली, यहाँ पे जो मैंने किया है ग्राफिकली हम लोगों ने डिराइव किए हैं। ओके।